कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक गत 3 दिनों से 12, 13 और 14 जुलाई यहाँ पर रांची में हो रही है और उस दृष्टि से बैठक के संदर्भ में जानकारी समाज तक पहुँचाने के लिए आप लोगों ने जो पहल की है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए सभी मीडिया के सभी बंधु भगिनी सभी का धन्यवाद। इस बैठक में प्रतिवर्ष ये वार्षिक बैठक होती है और इस वर्ष ये रांची में हुई है। बैठक में जैसे कि आपको पता है कि लगभग 227 लोग इस बैठक में अपेक्षित थे, जिसमें अपने परम पूज्य संचालक जी, माननीय सरकारवा जी से लेकर सभी अखिल भारतीय कार्य विभाग के सभी अधिकारी, विविध संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और मुख्य रूप से सभी जो प्रांत है उसके प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और 3 दिन विशेषकर ये बैठक संगठन दृष्टि से विचार विमर्श के लिए ज्यादा होती है, तो अपना जमीन तक का अपना कार्य कैसा है और उस दृष्टि से और क्या प्रयास करेंगे, इस पर मुख्यतः यहाँ पर मंथन हुआ है और उसी संदर्भ में कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वर्ष विशेषकर जो संघ के प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के, क्योंकि संघ का मुख्य जो कार्य होता है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है और अपने शाखा के कार्य के माध्यम से वो कार्य चलता रहता है। उसी दृष्टि से प्रतिवर्ष संघ के शिक्षण के दृष्टि से वर्ग होते हैं। इस बार नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है और जो पिछले वर्ष जिसको हम लोग संघ शिक्षा वर्ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोलते थे, अब संघ शिक्षा वर्ग में केवल जो प्रथम वर्ष है उसको संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और बाकी उसके यही सामान्य स्वयंसेवक के लिए ये शिक्षण यहाँ पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात जो होंगे वो कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है। तो इस प्रकार से ये रचना की गई है जिससे संघ के जिनको दायित्व होगा संघ कार्य की दृष्टि से उन्हीं का प्रशिक्षण अगले प्रशिक्षण वर्गों में होगा। तो सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के, इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, तो संघ शिक्षा वर्ग यानी जिनके आयु 40 से नीचे होती है, ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है। तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 इस देश भर में हुए हैं और जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे, अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य हुआ है। तो लगभग ऐसे इस आयु के जो लोग हैं उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है और 40 से 65 की उम्र के जो और वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं, देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के, तो इसमें लगभग 18 वर्ष की आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष उसमें लगभग 1 लाख नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था। हर वर्ष नए लोग आते हैं। इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक, तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है, कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगुनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के
लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन आरएसएस। संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते हैं और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहाँ पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन आरएसएस में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार है। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।